संत सोमवार की तरह संतों की वाणी का अध्ययन करने का हमने निश्चय किया है। अभी संत कबीरदास जी ने इतना कुछ लिखा हुआ है, मतलब एक तरह से ऐसा लगता है कि उन्होंने उपनिषद ही लिखे हैं। ये तो जो संत रामदास हैं उनके शरण में रहे, या जो बनारस की घाट में जो वहाँ पर संत महात्माओं से उनका मिलन होता होगा, या वो जो घूमते थे, जो उनके घूमने की प्रवृत्ति थी, उसकी वजह से उनको ज्ञान आया। लेकिन उनके ज्ञान बहुत बढ़िया, एक समझ लो पूरा अध्यात्म का एक बहुत आधार स्तंभ जैसा है वो हमारे भारतीय आध्यात्म का। आइए आज माया पर जो उन्होंने कुछ दोहे लिखे हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। माया तजी तो का भया, मानी तजी नहीं जाए, मानी बड़े मुनियर मिले, मानी सबनी को खाए। माया तजो तो का भया, मानी तजी नहीं जाए, मानी बड़े मुनियर मिले, मानी सबने को खाए। देखो, आदमी सोचता माया का उसने अगर परित्याग कर दिया तो सब कुछ कर दिया। किसी को ये वहम होता है, कई संत महात्मा ऐसे घूमते हैं ना कि भाई मैं तो ये हूँ, मेरा कुछ नहीं है, आगे नाथ न पीछे बगा, न मेरा मकान है, मेरे कुछ है, न गाड़ी है, न बंगला। कुछ लोग बड़ा गर्व से कहते हैं, ये कह के अपने को साधु साबित करना चाहते हैं। लेकिन ये भी अहंकार, ये जो शो कर रहे हैं ना, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो मुक्त हो गया, ये मुक्त होने की जो भाव दिखा रहे हैं, संत कबीरदास जी कह रहे हैं ये भी तो अहंकार है, ये भी सब अहंकार है। तूने ठीक है, तूने माया त्याग दी, सबको दान कर दिया, तू दान भी दे रहा है, तेरे दान के पीछे भी तो अहंकार है। तू लोगों को कह रहा है मैं तो इतना दान देता हूँ, मैं मंदिरों में चढ़ावा देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरे इतने की तो मैं भिक्षा ही दे देता हूँ हर साल, इतना मैं अनाज बांट देता हूँ। संत कबीरदास जी कहते हैं ये अहंकार है। माया तूने त्याग दी है, लेकिन जब तक तुझे क्या है, अहंकार और माया का तूने मान का परित्याग नहीं किया, तुझे लग रहा नहीं मुझे अभी पद्मश्री चाहिए, पद्म भूषण चाहिए, कोई मुझे अवार्ड चाहिए, दुनिया का ये चाहिए, नोबेल अवार्ड चाहिए, उसकी वजह से अगर तू ये सब कर रहा है तो ये भी तो बेकार है। फिर तेरे तूने जो संपत्ति छोड़ी है, जो तूने माया का परित्याग किया है, संत कबीरदास जी कह रहे हैं तो वो बेवकूफ़ी है। माया तूने छोड़ दी, माया के बाद तूने अहंकार और मान की लालसा नहीं छोड़ी, तो तेरा छोड़ना व्यर्थ है। कह रहे फिर तो तू भूल जा, अहंकार को सबसे पहले मिटाना है। अहंकार मिटाया, माया छोड़ी, तब वो है असली संत। आइए अब दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। राम ही थोड़ा जानी करी, दुनिया आगे दीन, जीवा को राजा कहें, माया के अधीन। राम ही थोड़ा जानी करे, दुनिया आगे दीन, जीवा को राजा कहे, माया के अधीन। हे इंसान, तूने प्रभु को तुच्छ समझकर संसार को अधिक महत्व दिया, संसार में उलझा रहा। तू उस जीव को ही वास्तविक राजा स्वामी समझ बैठा, जो मायाधीन होकर वैभवपूर्ण ढंग से रहता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं बहुत से लोग क्या कहते हैं, ऐसे संत महात्माओं के पास आते हैं जिनकी बड़ी वैभवपूर्ण कुटिया होती है, उनकी कुटियाओं में एसी लगे हुए हैं, सारी सुविधा, सारे भोग के साधन है, वहाँ पर पैकेज बने हुए, भैया आओ भक्तों 3 दिन 3 रात्रि रहो, अपनी स्वेच्छा से दान करके जाओ। फिर दान की अपेक्षा क्यों कर रहे हैं वहाँ पर? तो ऐसे जो संत महात्मा जो कह रहे हैं भैया आके दान दे देना, कोई बात नहीं, तुम 2 दिन रहो 3 दिन रहो, भक्त उनके सब क्या हैं, कुबेर हैं, अंबानी अडानी, बड़े बड़े धनाढ्यों ने अपने भक्त बना रखे हैं। गरीबों को वहाँ पर गेट के अंदर, उनके ऐसे संत महात्माओं के अंदर प्रवेश वर्जित है। भैया जो फटिहाल है, जो सुदामा है, वो गेट के अंदर नहीं आएगा। तो ऐसे लोग भ्रम में हैं, ये तो प्रभु के बारे में जान ही रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं संतों में महात्मा हूँ। जिसको खुद का पता नहीं है, जो प्रभु को भुला बैठा है, जो सोच रहा है कि थोड़ा सा उसने पोथी पढ़ ली, थोड़ा सा ज्ञान कहीं से अर्जित कर लिया, अब अपने को बड़ा संत महात्मा समझ रहा है और प्रभु के बारे में उसने कुछ भी विचार मनन करना सोच दिया है, तो फिर वो तो तुच्छ है एकदम। इसलिए हे मनुष्य तू समझ, तूने ये जो मंदिरों जहाँ भी जाया, जिस तीर्थ में, क्या वहाँ पर कोई माया का प्रभाव तो नहीं है? क्या वहाँ पर अमीर गरीब का भेद तो नहीं चल रहा है?
तू भी कहीं इसमें तो नहीं फंस रहा है? नहीं नहीं, वो वाले में जाऊँगा नहीं यार, वो मंदिर क्या है मेरे घर के पास है, वहाँ कोई आता नहीं है, वो खंडर बन गया, भूतिया बन गया तेरे अंदर ही है। नहीं मैं वहाँ जाऊँगा यार, बड़ा भयंकर है, सोने की मूर्ति लगी है, ये लगा हुआ है। तू किस भ्रम में फंसा है इंसान? ये बातें संत कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं। तीसरा दोहा आज का, रज बीरज की कली तापरी साजा रूप, राम नाम बिन बूढ़ी है कनक कामणी को। रज बीरज की कली तापरी साजा रूप, राम नाम बिन बूढ़ी है कनक कामणी को। हे इंसान, हे मनुष्य, तू किस चीज़ पर अभिमान कर रहा है? किस चीज़ पर क्या कर रहा है? तू एक पुरुष के वीर और स्त्री के रज जैसी वस्तुओं से निर्मित ही एक पदार्थ है। जब उनका मिलन हुआ है, वो मिले हैं, तब जाके तेरा जन्म हुआ है, और उस पर तू बिल्कुल पोत रहा है क्रीम पाउडर, ये दुनिया भर के सांस न जाए डिओड्रेंट लगा रहा है, बिल्कुल कपड़ों को देख रहा है, नहीं मैं ये वाला ड्रेस पहनूंगा, ये वाली कंपनी में पहनूंगा, ये शूटिंग का पहनूंगा, हाँ ये तो बढ़िया इम्पोर्टेड है, ये अमेरिका से आ रहा है सीधे, मैं तो देखो अमेरिका से लाई चीज़ें पहनता हूँ, ये अमेरिका चीज़ें, मेरा ये भयंकर मोबाइल फ़ोन है, ये 4 लाख का मेरा फ़ोन है, मेरी गाड़ी 1 करोड़ की है। तो संत कबीरदास जी तू कहाँ फंस गया? ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ये सब नश्वर हैं, ये नष्ट होने वाली हैं। तू समझ ही नहीं रहा है, तू खाली रमा हुआ है इसमें। तुझे प्रभु शक्ति की जो का वैभव है उसके बारे में तुझे पता ही नहीं है। तू बिल्कुल अपने को रंगने में पोतने में, बिल्कुल महंगी चीज़ें जो आ रही हैं, जो माया के प्रभाव से जो विज्ञापन है वहाँ पर भी आपको लुभाया जा रहा है, सुंदर स्त्रियों के द्वारा विज्ञापन दिए जा रहे हैं, बड़े जो फिल्म स्टार हैं वो भ्रमित कर रहे हैं, मैं ये पी रहा हूँ तो मेरे को इतनी ताकत आ गई, ये आ गई। उस भ्रम में सारी दुनिया फंस रही है, भ्रम में, जबकि जाना चाहिए था सत्संग में। तुम माया के प्रभाव में डूबे पड़े हो, सामने विज्ञापन वाले तुम्हारे मोबाइल पे चल रहे हैं, एक से वहाँ पर कुछ भी देखते हो वहाँ पर विज्ञापन आ रहे हैं, तुम तुरंत वहाँ पर ऑर्डर नाउ लिखा रहता है, आप ऑर्डर कर देते हो वहाँ पर। फिर कई बार आपको धोखा, यार क्या मंगा दिया मैंने यार, फिर आपकी जो एक क्षणिक सुख होता है ना, फिर वो ख़त्म हो जाता है। आपको पता नहीं है जो परमानेंट स्थायी सुख है वो कहाँ से मिलेगा, वो भगवान देते हैं, वो कोई और नहीं देता है। जिनकी शरणों में, जो सत्संग में, जहाँ पर तुझे जानना चाहिए था अपने अंदर की दुनिया के बारे में। ये इंसान, तू बाहर की दुनिया में चकाचौंध में फंसा रहा, वही रंग में, किसने रंग पोता, बोला यार मुझे भी रंग पोतना है, मेरा तो रंग उतर गया है, तो तुम रंग पोतने में लगा हुआ है। अंदर का जो रंग है, अंदर जो गौरव है, जो गरिमा है, वो तू देख ही नहीं पाया। उसको देखता तो तुझे तो बिल्कुल सारा वैभव, उसका ये दुनिया के वैभव सारे बेकार है। अंतिम आज का, माया तरुवल त्रिवद का साखा दुख संतान, शीतलता सपने नहीं फले फीको तनिता। माया तरवर त्रिविधि का साखा दुख संतान, शीतलता सापिने नहीं फल फीको तनिता। इसका भावार्थ है, संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि माया देहिक, दैविक, भौतिक संतापों से युक्त एक वृक्ष के समान है। दुख, कष्ट, संताप इसकी शाखाएं हैं। सामान्य वृक्ष की छाया शीतल एवं फल मधुर होता है, किंतु इस माया वृक्ष के आश्रय में शीतलता सुख स्वप्न में भी प्राप्त नहीं हुई है। इसका फल फीका है, अर्थात सब और छाया और फल शरीर को दुख ही प्रदान करते हैं। कितना बढ़िया उन्हें एक वृक्ष, एक माया के रूप में दैविक जो भौतिक है, इनको तुलना करके एक वृक्ष की तरह बना रखा है। अगर तू कहते हो साधारण वृक्ष के नीचे जाता है ना, वहाँ पर तो तुझे शीतलता मिलती है, छाया मिलती है, तू धूप में घूम रहा है, बड़ा अच्छा महसूस। लेकिन जो माया रूपी वृक्ष है ना, ये इसमें कोई छाया नहीं है, उसमें कोई छाया नहीं है। उसके पत्ते ऐसे नहीं जो वो वृक्ष के जो छाया दें, वो और भ्रमित करते हैं। वो तो तेरा जो संताप है, जो कष्ट है, उसको और बढ़ा रहे हैं। जितना तू उनको भोग रहा है, उतनी जो माया के प्रभाव से जितनी चीज़ें हासिल कर रहा है, फिर तो और दड़मड़ा, तेरे अंदर नई तृष्णा तड़प रही है। वो तड़प जो तेरी है ना, जो तेरा दुख, जो तेरा ताप अंदर का है, वो मिट जाना चाहिए था, वो मिट ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि तू माया के प्रभाव में है। माया फिर नहीं दे रही है। देख,
अब ये गाड़ी नहीं, तुझे इससे बड़ी गाड़ी चाहिए, नहीं तुझे अब हेलीकॉप्टर चाहिए, नहीं तुझे अब हवाई जहाज चाहिए, नहीं तुझे अब अंतरिक्ष में जाना है। कितनी भ्रम में डालती है माया, आदमी फंसा रहता है, सत्संग का कभी ध्यान किया नहीं। तो ये संत कबीरदास जी देखो, पूरा उपनिषदों का प्रभाव उन पर आता है। उपनिषदों के ऋषि के संग में निश्चित तौर पर रहे होंगे, या जो उन्होंने प्रकृति का अवलोकन किया हुआ है, समझा है उन्होंने इस चीज़ को, इतना विशद ज्ञान हमें दे के गए हैं। आप सबको भी पढ़ना चाहिए। उपनिषद है, गीता है, संतों की वाणी निश्चित तौर पर पढ़नी चाहिए, जीवन सुधरता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।